हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक विद रिया पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ध्यान रखना चाहिए। इन करैक्टरिस्टिक्स को देखते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है जो कि यूज़र के लिए एफिशिएंट हो और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को एकदम सेटिस्फाई करता हो। तो पहला करैक्टरिस्टिक्स है करेक्टनेस। A software product is correct if the different requirements specified in the SRS document have been correctly implemented. SRS डॉक्यूमेंट होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस डॉक्यूमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले से ही वो प्लान बना के चलता है भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा होना चाहिए और क्या क्या उसको काम करना चाहिए। तो वो पहले से ही एक प्लान बना के रखता है भी मेरा जो सॉफ्टवेयर है ऐसा होना चाहिए। और जब एट एंड सॉफ्टवेयर बन जाता है तो वो उस बने हुए सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो उसने प्लान बनाया था उसके हिसाब से उसको कंपेयर करता है। और अगर वो करेक्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल बनाया हुआ सॉफ्टवेयर तो उसको करेक्ट बोलते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन में आगे यूज़ किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता। सेकेंड होता है यूजिबिलिटी, द ईज विद विच यूजर्स कैन लर्न, ऑपरेट एंड नेविगेट द सॉफ्टवेयर। यूजिबिलिटी को हम क्या कह सकते हैं, ईज ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ यूज़, मेमोरी एबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है वो कन्वीनियंट होना चाहिए चलाने में। अगर हम वो चीज़ बना दें जो यूज़र को चलाना ही ना आए तो फिर चाहे हमारा सॉफ्टवेयर कितना ही बढ़िया हो, यूज़र का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब देखो यार, जो यूजबिलिटी का मीन्स होता है जो सॉफ्टवेयर है ना वो इजी टू यूज़ होना चाहिए यूज़र के लिए। ऐसा ना हो भी हम ऐसी चीज़ बना दें जो यूज़र की समझ में ही ना आए, यूज़र को पता ही ना हो भी उसको यूज़ कैसे करना है। भले ही वो बहुत ज़्यादा बढ़िया फंक्शंस को परफॉर्म करता हो, एकदम काम को परफेक्टली परफॉर्म करता हो, लेकिन यूज़र को पता ही ना लगे कि यूज़ कैसे करना है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो उसके लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो कि यूज़ करने में बिल्कुल ईजी हो। थर्ड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, निर्भरता। द सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंसी इन प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड मेंटेनिंग परफॉर्मेंस ओवर टाइम। देखो यार, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर की एबिलिटी जिससे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, रिलायबिलिटी से हम ये जान सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इस लायक भी है कि हम उसको रिलायबल कह सके, हम उस पर रिलायबल रह सके। ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी से हम ये जान सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है, सॉफ्टवेयर करेक्टली वर्क करेगा भी या नहीं, बीच में फेल तो नहीं हो जाएगा। कुछ फैक्टर्स जो कि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं वो होते हैं लैक ऑफ टेस्टिंग, बग्स एंड एरर इन कोड, पुअरली डिजाइंड एल्गोरिथम्स। मतलब यार, रिलायबिलिटी का मीन्स होता है कि हम उस पर कितने चांसेस हैं कि हम उस सॉफ्टवेयर पे रिलायबल रह सकते हैं। ऐसा हो तो नहीं सकता। तो देखो, हम प्रॉपरली तो ये नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर रिलायबल है या नहीं, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए। समझे, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि यार हम बिल्कुल एकदम श्योर हो कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो आने वाले टाइम में बिल्कुल रिलायबल होगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्राई ज़रूर कर सकता है कुछ मेथड्स का यूज़ करके और कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर, मतलब कि जैसे उसे एल्गोरिदम्स को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए, कोई भी उसके सॉफ्टवेयर में बग्स और एरर नहीं होने चाहिए, और उसके सॉफ्टवेयर को उसको अच्छे से टेस्ट करना चाहिए, मतलब बना के छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको अच्छे से टेस्ट करना चाहिए वर्किंग में वो ठीक से काम कर भी है रहा है या नहीं। अगला आता है एफिशिएंसी, द ऑप्टिमल यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। देखो यार, सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू यूज द सिस्टम रिसोर्सेज इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। देखो, टू टाइप की कम्प्लेक्सिटीज़ होती है इस केस में। एक होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी, एक होता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। आज के टाइम में मतलब जो टाइम कम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। क्यों? जिसका मतलब होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना टाइम ले रहा है आउटपुट देने में, और एक वेल एफिशिएंट सॉफ्टवेयर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को देता है। जो कम्प्लेक्सिटीज़ है ना, एक सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट तभी माना जाता है जो कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रहा होता है, तभी उसको एफिशिएंट माना जाता है। और पढ़ लेते हैं, हाई एफिशिएंसी का मीन्स होता है हाई एफिशिएंट जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपने फंक्शंस को क्विकली परफॉर्म कर सकता है और मिनिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के साथ, और इन लेस कॉस्ट। टेक इट एज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कॉस्ट को भी उसको ध्यान रखना चाहिए भी कम से कम कॉस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बना रहा है। और जो लो एफिशिएंट सिस्टम होता है वो स्लो हो सकता है या फिर एक्सेसिव रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है।
ओके, तो एफिशिएंसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हाई एफिशिएंट सिस्टम बनाना चाहिए। अगला आता है मेंटेनेबिलिटी, द ईज ऑफ अपडेटिंग, मॉडिफाइंग एंड फिक्सिंग द सॉफ्टवेयर टू अकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स और फिक्स इशूज़। हाँ, तो अब इसको हम समझते हैं। देखो यार, सॉफ्टवेयर बन गया, अब क्या सॉफ्टवेयर बना के छोड़ देंगे क्या? भी यूज़र को थमा दिया, लो जी कर लो यूज़, आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है। नथिंग लाइक दैट यार। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम फेजेस के बाद उसको चेक करते रहना चाहिए भी उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है, या फिर किसी भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। एट प्रेजेंट टाइम पे कुछ नई स्किल्स, नई टेक्निक्स आ जाती है जिसको ऐड करना ज़रूरी है, उसको अपडेटेड रखना सॉफ्टवेयर का ज़रूरी है, ताकि तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिलायबल रह सकता है एक यूज़र, है ना। तो उसको मेंटेन रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अंदर फंक्शंस को ऐड करते रहना चाहिए, उसकी एरर्स को करेक्ट करते रहना चाहिए, और एज सिंपल कि हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए। अगला आता है पोर्टेबिलिटी, the ability of the software to operate on different platforms or environment without significant modifications। मीन्स कि सॉफ्टवेयर की एबिलिटी, जिससे हम सॉफ्टवेयर को अलग अलग इन्वायरमेंट में चला पाएँ विदाउट मैक्सिमम चेंजेस। समझे? अब हम पढ़ेंगे स्केलेबिलिटी क्या है। द सॉफ्टवेयर कैपेसिटी टू हैंडल इंक्रीज्ड वर्कलोड्स और यूजर डिमांड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस। स्केलेबिलिटी मीन्स एक सॉफ्टवेयर की ऐसी एबिलिटी जहाँ वो हैवी से हैवी वर्कलोड को भी संभाल रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि गेट्स का रिजल्ट आता है या फिर किसी भी बोर्ड्स का रिजल्ट आता है, तो क्या होता है कि अचानक से वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाता है ना, रिजल्ट को सर्च करने के लिए, रिजल्ट को सर्च करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रैफिक आएगा, तो अचानक से इतना सारा ट्रैफिक आने पे रिजल्ट निकालने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उसको इशू को क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी इशू, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया ही नहीं गया उसको कि वो हैवी से हैवी वर्कलोड संभाल पाए। तो ऑफ कोर्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए भी कुछ अगर केसेस आ जाते हैं ऐसे, तो वो सॉफ्टवेयर ईजिली परफॉर्म, मतलब वर्कलोड को संभाल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड को संभाल पाए। अगला था सिक्योरिटी, द सॉफ्टवेयर्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा ब्रीचेस एंड अदर पोटेंशियल थ्रेट्स। अब देखो यार, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो एब्सोल्युटली सिक्योर हो, जैसे यूपीआई है, पेटीएम ऐप्स है वगैरह वगैरह, इधर इतना सारा मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यों हो पा रहा है एकदम सिक्योरली? क्योंकि उसको ऐसा बनाया गया है उस सॉफ्टवेयर को जहाँ कुछ भी एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए या फिर पोटेंशियल थ्रेट्स ना हो पाए। ओके, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो सिक्योर हो। बैंक्स के सिस्टम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैंक्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो सॉफ्टवेयर इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बनाए गए ताकि उसको कोई भी एक्सेस ना कर पाए। अगला आता है मॉड्यूलैरिटी, द डिग्री टू विच द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेपरेट मैनेजेबल यूनिट्स दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड। तो क्या है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या करना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर को, हम इसको चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है, मतलब अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। ये मॉड्यूल क्या काम कर रहा है, ये मॉड्यूल क्या काम कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, और सब एक दूसरे के से कनेक्ट है और एक दूसरे के काम को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर गोल को, एक सिग्निफिकेंट जो ऑब्जेक्टिव है उस गोल को अचीव कर रहे हैं अलग अलग करके। तो क्या है कि सॉफ्टवेयर को उस मॉड्यूल्स में बांट के सिंपल कर देना चाहिए काम को, उसको मॉड्यूल्स में बांट देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जब कोई मान लो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में मेरे को चेंज करना है, तो मैं ईजिली उस मॉड्यूल को उठा के उस मॉड्यूल में चेंज कर सकते हो और फिर उसको दोबारा ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, मेरे को इंटायर सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब आप समझेंगे कि रियूजेबिलिटी क्या है। The potential for the software's components to be used in another applications or contents, reducing development time and cost. Very important point. अब देखो यार, टाइम वेस्ट तो कोई भी नहीं करना चाहता, है ना। स्मार्टली वर्क करना चाहता है, तो स्मार्टली वर्क करने के लिए क्या करेगा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मान लो उसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि एक स्कूल के सिस्टम से रिलेटेड है, अब वो बना चुका है, अब उसके पास दोबारा वो काम आता है कि उसको दोबारा एक स्कूल की तरफ से एक काम आता है कि उनको भी एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो यूज़र क्या करेगा, दोबारा बैठेगा क्या, दोबारा इतनी मेहनत करेगा वो काम करने में? नहीं, वो रीयूज़ करेगा।
कुछ ना कुछ चीज़ें तो वो यूज़ कर सकता है ना पुराने वाले कोड से, तो वो पुराने वाले कोड को पहले सेव करके रखेगा और उसमें से ही वो चीज़ें उठाकर रीयूज़ करेगा, जिससे क्या होगा कि डेवलपमेंट टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी हमारी कम लगेगी। अगला था टेस्टेबिलिटी, द ईज विद विच द सॉफ्टवेयर कैन बी टेस्टेड टू इंश्योर इट मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड। एज आई सेड कि सॉफ्टवेयर को बना के छोड़ नहीं देना है, उसे टेस्ट भी करना है। अलग अलग टेस्टिंग टेक्निक्स होते हैं, लाइक ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग और वाइट बॉक्स टेक्सटिंग और काफ़ी सारी टेस्टिंग्स होती हैं, और इन टेस्टिंग्स को हम आगे पढ़ रहे होंगे। इन टेस्टिंग्स को परफॉर्म करना चाहिए ताकि हम सॉफ्टवेयर को चेक कर पाए भी वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी के साथ हमारे काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्टवेयर के हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा काम तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यार गाइस। और अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और मैं उस चीज़ पे ज़रूर काम करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।